हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो आज का वीडियो है आपका सामाजिक अध्ययन। ये एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती 2021 के लिए सीरीज़ शुरू की गई है और ये वाला वीडियो रहेगा आपका वैदिक संस्कृति पर, क्योंकि वैदिक संस्कृति से अच्छे खासे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और वैसे भी आपके जो है सामाजिक अध्ययन इसमें इसका पोर्शन ज़्यादा हो सकता है। तो हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैदिक संस्कृति अलग वीडियो में आएगा, उसके बाद आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म दो वीडियो अलग से आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर हम कंटेंट टाइप करने में समय व्यतीत करेंगे तो काफ़ी समय होगा और जो है एग्ज़ाम तक सिलेबस नहीं हो पाएगा, इसलिए हम आपको बता देते हैं और आप नोट्स बनाते जाइएगा। देखिए, वैदिक सभ्यता, इसका जो समय है, टाइम पीरियड है, वो 1500 BC से लेके 600 BC, ठीक है ना। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आपका जो है वैदिक सभ्यता रही थी। इसके बीच आपका एक होता है ऋग्वैदिक काल, उसके बाद 1000 BC और उसके बाद एक वैदिक काल जो है आता है। तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि 1500 BC में आर्यन का आगमन हुआ। यह मध्य एशिया से आए थे। पूछा जाता है आर्यंस मध्य एशिया से आए थे, ये किसने कहा है? तो ये कहा था आपके मैक्स मूलर ने। और बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा था कि ये जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। पूछा जाए कि उत्तरी ध्रुव से आए आर्यन, ये किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा था कि जो आर्यंस हैं वो तिब्बत से आए हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए, आई थिंक विजिबल होगा आपके लिए सारा कुछ पढ़ना। चलिए, आगे लिखा है कि संपूर्ण उत्तर और उत्तर पश्चिमी में आर्यों ने एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की, जिसे ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। यानी कि आर्यंस जिस सभ्यता से जुड़े थे वो एक ग्रामीण सभ्यता रही थी, जिनका मुख्य कार्य क्या था? कृषि और पशुपालन करना। ये हम देखिए नोट्स आपके लिए इसलिए दे रहे हैं पहले कि आपका जो है सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और इस समय जो आर्यंस के परिवार थे वो कैसे थे? पितृसत्तात्मक, यानी कि जो इनका मुखिया होता था वो पिता होता था। ऋग्वेद में जो है पिता शब्द का प्रयोग सर्वाधिक 335 बार हुआ है। पूछा जाए कि ऋग्वेद में पिता शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो 335 बार हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। तो ऋग्वेद अब पढ़ेंगे हम ऋग्वेद के बारे में। तो सभी वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद है, और जिसमें मंडलों की संख्या 10 है। पूछे जाते हैं ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10। और सभी मंडलों का जो मंडल हैं उनका संकलन जो किया है वेद व्यास जी ने किया है। सबसे पुराने मंडल जो है वो दूसरा और 7वां है, और सबसे नवीनतम जो मंडल हैं वो है पहला और 10वां। ठीक है ना, पुराने मंडल दूसरा 7वां और नवीनतम पहला और 10वां। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना जो है ऋषि विश्वामित्र जी ने की थी, और इसी मंडल में जो है गायत्री मंत्र की रचना की गई है। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। और जो गायत्री मंत्र है यह सावित्री को समर्पित है, और इसका प्रयोग सूर्यदेव की स्तुति के लिए किया जाता है। किसको समर्पित है? सावित्री को। और इसका प्रयोग सूर्यदेव की स्तुति के लिए किया जाता है। दोनों बातें अलग हैं और इसलिए दोनों को आपको याद रखना है। चलिए, इसके आगे लिखा है कि 10वें मंडल की रचना जो है ऋषि महासूक्तिय द्वारा की गई थी। 10वें मंडल की रचना किसने की? ऋषि महा जो है सूक्तिय ने। और इसी में जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें मिलता है। वर्ण व्यवस्था क्या थी? जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये क्रम से आपको याद रखने हैं। और ये किसके आधार पर थे? कर्म के आधार पर जो है बांटे गए थे। आगे है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो वैदिक काल की थी वो थी कौन सी? सरस्वती नदी को बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो सिंधु नदी है। सबसे देखिए पवित्र नदी सरस्वती और महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। ठीक है ना। आजकल सरस्वती नदी जो एक प्रकार से अपने जो उसका जहाँ पर बहती थी एक प्रकार से विलुप्त हो चुकी है। चलिए, गंगा जिसे गौरा भी कहते थे, इस शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है। और यमुना शब्द जिसे कालिंदी कहा जाता है उसका सब प्रयोग 3 बार हुआ है। ठीक ना, ये जो शब्द हैं याद रखना होगा। रुद्र शब्द का प्रयोग भी ऋग्वेद में 3 बार हुआ है। रुद्र क्या है? जो भगवान शिव का अवतार है। और आगे कुछ दिए गए हैं कि पिता 335 बार, जन 275 बार, इंद्र 250 बार और माता शब्द का 234 बार प्रयोग किया गया। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है
उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, या तो आपको होता दिखाओ मिलेगा या होत्र, इनमें से कोई हो एक टर्मिनोलॉजी आपको यूज मिलेगी, ठीक है ना। ये शब्द आपको दिखाई देगा। आगे आता है सामवेद। तो सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। पूछा जाता है भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो वो सामवेद को कहा जाता है। इसे में 7 स्वरों का उल्लेख है, जो सा रे गा मा पा धा नी सा, ये आपके 7 स्वर होते हैं, इनका उल्लेख हमें इसी में मिलता है। इसमें जो है सूर्यदेव की स्तुति से संबंधित मंत्रों का संकलन किया गया है। जो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे उद्गाता कहा जाता है। ऋग्वेद वाले को क्या कहते हैं? होत्र, और सामवेद वाले को हम उद्गाता कहते हैं। चलिए आगे है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में जानिएगा कि इस वेद के सभी मंत्र यज्ञों से संबंधित एवं अन्य धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित मंत्रों का संकलन किया गया है। यजुर्वेद में जो है यज्ञ वगैरह मंत्र वगैरह ये सब कहे गए हैं। एकमात्र वेद जिसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। पूछा जा सकता है ऐसा वेद बताइए जिसमें गद्य और पद्य दोनों का संकलन है, वो क्या है? तो वो है आपका यजुर्वेद। गद्य और पद्य अगर हमारे हिसाब से आप दोनों जानते होंगे कि गद्य क्या कहलाता है और पद्य क्या कहलाता है, ठीक है। चलिए, इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अधर्त्यु जो है कहते हैं, ठीक है ना। आगे है अथर्ववेद, सबसे नवीनतम वेद है ये आपका। काला जादू, वशीकरण, प्रेत आत्माओं से निवारण एवं अन्य आयुर्वेदिक उपचारों से संबंधित जो है क्या है, ये आपका अथर्ववेद संबंध रखता है, ठीक है ना। और सबसे नवीनतम वेद है, उसके उच्चारणकर्ता को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं, ठीक है ना। चारों के आपको याद रखना है। सबसे पहले हमने क्या, ऋग्वेद के होत्र कहते हैं, सामवेद को क्या कहते हैं? उद्गाता, यजुर्वेद को अधर्त्यो और अथर्ववेद को ब्रह्मा कहते हैं। चलिए, इसके आगे दिया है उपनिषद के बारे में थोड़ा कुछ याद पढ़ना है अपन को। उपनिषद को हम बांटेंगे तो उप इसमें उपसर्ग है और निषद आपका एक शब्द है। तो जिस उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठना या किसी के समीप बैठना ही उपनिषद कहलाता है। इनकी संख्या याद रखिएगा, 108 है। वेद जिसमें 12 उपनिषद हैं। और 2 चीज़ें याद रखनी है कि आपका जो सत्यमेव जयते पूछा जाता है वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से, और जो सत्यम शिवम सुंदरम है वो लिया गया है आपका मांडुक्य उपनिषद से। दोनों ही अलग हैं, मुंडकोपनिषद अलग है और मांडुक्योपनिषद अलग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये है, अब आपको हम देखते हैं वैदिक काल NCERT, ठीक है। चलिए, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज। सर्वाधिक प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। हमने पूरा कॉन्सेप्ट इसके पहले क्लियर करवा दिया है। आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा दोस्तों, आपके लाइक हैं जो है मोटिवेट करते हैं, ठीक है। और अब हम जल्दी जल्दी जो है सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल एवं सूक्त हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग हो जाए? त्रयी लिख के आ जाए, वेदत्रयी लिख के आ जाए, तो इसमें 3 वेद शामिल हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। कैसे भी याद रखिए, या तो याद कर लीजिए या 3 याद कर लीजिए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किसमें मिलती है हमें? देखिए, या से हो गया यज्ञ और या से हो गया यजुर्वेद। 4 वेदों में से किस में जादू टोना है? वशीकरण है अथर्ववेद में। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित हैं? भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित हैं। चलिए, अब देख लीजिए वैदिक काल में प्रयुक्त कुछ प्रमुख शब्द हैं, जैसे गाय। गाय है क्या है? अघन्या, जिसका वध ना हो, गाय के लिए ये कहा गया है। राजा को क्या? गोपा, ठीक है। अतिथि को क्या कहते हैं? गोहनता या गोहन। धनी व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए गोमत। युद्ध के लिए गविष्ठ, गेशु और गम्भ शब्द का प्रयोग किया गया है। पुत्री के लिए दुहिता, अनाज के लिए धान्य, मरुस्थल के लिए धन्व, और उपजाऊ भूमि होती है उसके लिए उर्वरा, और पशुचारण योग्य भूमि के लिए खिल्य, और जो हल से बनी नालियाँ थीं उनके लिए सीता कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टर्मिनोलॉजी है, सारे शब्द हैं जो प्रयोग किए गए हैं, इनको आपको बिल्कुल याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो सोम देवता को जो समर्पित है वो है ऋग्वेद का 9वां मंडल। और अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नचिकेता और यम का संवाद जो है किस उपनिषद में मिलता है हमें? तो ये मिलता है कठोप उपनिषद में। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद किस में मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में ये मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो वो कैकय के शासक थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक उपनिषद में मिलती है? मतलब किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो मोक्ष की जो है मोक्ष प्राप्ति का साधन उपनिषद को बताया गया है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की गई है? तो ये हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो चिनाव नदी का जो है पुराना नाम वो है क्या है? अस्कनी। ये आपका कहीं भी प्रश्न पूछा जाता है।
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु नदी, सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी है। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? यानी कि ऋग्वेद पर आधारित कौन सा है? तो वो है आपका संगीत के बारे में पूछा गया, तो सीधी सी बात है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय सामवेद। चलिए, वर्ण व्यवस्था यानी कि कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से मिलता है? तो हमें ऋग्वेद से मिलता है, हम ये पढ़ के आए हैं। पूर्व वैदिक काल, प्री वैदिक पीरियड में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो राजा पर दो चीज़ों का, सभा और समिति का नियंत्रण होता था। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को, यानी कि वैदिक देवता जो होते हैं उनका पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है। चलिए आगे है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है? तो ये पहले प्रयोग होता था निष्क या निशाका शब्द का प्रयोग सिक्के के लिए होता था। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। चलिए आगे देखिए, यही वो सारी चीज़ आ गई, जैसे वेद, ऋग्वेद, ये ब्राह्मण वगैरह आप इतना याद मत करिए, इसमें बस याद रखिए सूक्त 1028 हैं, और इसका जो है अध्येता क्या कहलाता है? होत कहलाता है। उपवेद इसका आयुर्वेद है, ठीक है ना, प्रवर्तक जिसके प्रजापति हैं, याद रखिएगा। यजुर्वेद, यजुर्वेद में आपका जो है अधर्व्यू कहा जाता है। धनुर्वेद जो विश्वामित्र जी इसके प्रवर्तक हैं, इसका उपवेद है। ठीक है, सामवेद, इसमें याद रखिएगा इसके जो है अध्येता को उद्गाता कहते हैं, और इसका जो है गंधर्व वेद नारद जिसके प्रवर्तक हैं, और अथर्ववेद जी, ठीक है, और इसके जो है ब्रह्मा और शिल्प वेद जो विश्वकर्मा जी द्वारा लिखा गया है, ये इसके प्रवर्तक हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, पारसियों के ग्रंथ जिंद अयुस्ता, जिंद अयुस्ता कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये पारसियों का ग्रंथ है जिससे अहुर मजदा का वर्णन मिलता है, वह असुरों के देवता हैं। इतना याद रखिएगा कि जो अयुस्ता है वो पारसियों का ग्रंथ है। चलिए आगे, तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ये है बोगज कोई अभिलेख। तो इतना ही याद रखना है, बोगज कोई अभिलेख। अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें हित्ती राजा जो है सुबीलिम्पा और मित्नी राजा मतीवजा की मध्य संधि का उल्लेख है। तो ये आपके काम का नहीं है कोई, इतना याद रखिएगा कि बोगज गई अभिलेख है ये। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो अंग और मगध को, जो हम आगे हमारा चैप्टर है, ठीक है ना, अंग और मगध को जो है आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस काल में हुआ है? तो ये हुआ है ऋग्वेद काल में गोत्र शब्द का प्रयोग। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन वेद हैं, इन्हें गोत्र मंडल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे है, ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्मकांड। ठीक है ना, बलि एवं कर्मकांड। तो बलि यहाँ पर वो बलि देने से नहीं है कि किसी को मार दी, बलि का मतलब होता था कि जो राजा को लोग उपहार देते हैं ना, वो कहलाता था आपका बलि। आगे जो आपका यूपी की बुक्स हैं उनमें ये साफ साफ लिखा है। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट, मतलब दशराज युद्ध जो है किस नदी के तट पर हुआ था? तो परुष्णी यानी कि रावी नदी। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के जो है 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है ना, ये पुराने मंडल हैं। चलिए, ऋग्वैदिक नदियाँ रही थीं जिसके प्राचीन नाम थे, इम्पोर्टेंट हैं, जैसे वितस्ता किसके लिए कहते हैं हम? झेलम के लिए। विपाशा ब्यास का नाम है, या दृश्यवती या दृश्यदंती जो है घग्गर नदी को कहते हैं। क्रभु कुर्रम नदी को कहते हैं। कुंभा काबुल को। सदानीरा गंडक को। चिनाव अस्कनी इम्पोर्टेंट है। सतुद्री सतलुज, ये भी इम्पोर्टेंट है। गोमल जो है गोमती का नाम है, जिसके किनारे कौन सा शहर बसा है? नवाबों की नगरी लखनऊ। चलिए आगे है, सिंधु सिंध, सरस्वती घग्गर, सुमोसा सुषुमा सोहना, और जो आपका है सुवास्तु, ये स्वात नदी को कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयोग किया गया? तो ये है आपकी जौ यानी कि बारले। ठीक है, चलिए इसको और थोड़ा जूम करते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखे। चलिए अब ठीक रहा होगा। तो ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए हुए? तो जौ बारले। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली जो है चलती थी। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में हमें जो है आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है। चलिए, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां
कहा गया है, ठीक है ना। जिनका क्या होता था, जिन पर राजा का मतलब जिनके माध्यम से राजा पर नियंत्रण होता था, सभा और समिति। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में हमें मिलता है, और इसके बारे में हम आगे बता ही चुके हैं कि किसके लिए ये समर्पित है। चलिए आगे, ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता कहा गया है, इंद्र के लिए जो है युद्ध का देवता कहा गया, और ऋग्वेद में इनके लिए क्या पुरंदर शब्द का प्रयोग भी किया गया है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, इंद्र था। चलिए, गायत्री मंत्र इंद्र थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र जी ने की थी। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी गई थी। चलिए, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से संबंधित है, ये मुंडकोपनिषद से, और मांडुक्योपनिषद से क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये हमने हाँ यहाँ तक हो गया था। चलिए, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, ये थी आपकी ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, ब्राह्मी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक या क्या कहलाता था, वो क्या कहलाता, उपाध्याय कहलाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण से हमें मिलता है। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, ये आपकी ज्योमेट्री जयमती से संबंधित पुस्तक है। चलिए, अस्तो माँ सदगयम वाक्यांश कहाँ से लिया गया, ये लिया गया आपका बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, जिसमें क्या आपका याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद भी इसी में है। चलिए, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में है, ये आपकी चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। कमेंट करके बताइए चरक संहिता के लेखक कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नहीं आएगा तो हम फिर अब बता देंगे। चलिए, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद जो है बृहदारण्यक कोपनिषद, ठीक है ना, बृहदारण्य कोपनिषद से याज्ञवल्क्य गार्गी या याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद एक ही बात है। वैदिक काल में सबसे लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था, तो उसे कहते थे अमाजु। वैदिक काल में द्विज यानी कौन है आपका, ब्राह्मण या क्षत्रिय एवं वैश्य, कौन कौन शामिल होते थे इसमें, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शामिल होते थे। चलिए, ये और पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है, और इसे नदीतमा या नदियों की माता भी सरस्वती को कहा गया है, चीज़ें याद रखिए। चलिए, अब करते हैं हम वैदिक काल, आपका जो दिया है जो घटना चक्र की बुक है उससे। चलिए, आर्य इंगित शब्द करता है श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, त्रयी नाम 3 वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आते, इसमें अथर्ववेद जो है नहीं आता है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में मिलती है। वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, ठीक है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त ये हो गया है। चलिए, अब है अथर्ववेद का संबंध औषधियों से है। ऋग्वेद ईश्वरीय महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि, सामवेद संगीत। अगर देखिए ऐसा मिलाने को नहीं आता है, आपको 4 ऑप्शन आते हैं, अगर उसमें से आपको 1-2 भी आते हैं तो आप ऑप्शन सही कर पाते हैं। चलिए, ऋग्वेद स्तोत्र या प्रार्थना, यजुर्वेद में स्तोत्र या कर्मकांड, सामवेद में संगीत वगैरह है, और अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण। सबसे खतरनाक वेद यही है भाई। चलिए आगे, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद तथा सामवेद 4 वेदों में से वह है जिसमें जादुई माया और वशीकरण किसमें था आपका, अथर्ववेद में। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं आपकी 10,552, कहीं कहीं 10,580 भी मिल जाती हैं, तो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। ऋग्वेद में मंडल हैं 10। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण होता है उसे ऐतरेय, सामवेद के को पंचवेश, अथर्ववेद को गौपथ, और यजुर्वेद के को सतपथ। ये भी इंपॉर्टेंट है, चीज़ें याद रखें। चलिए आगे, ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है वो कौन सा है, 9वां मंडल है। चलिए आगे देखिए, काफ़ी आसान है चीज़ें, बस समझिए और वीडियो को लाइक भी किया करें दोस्तों। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद से वह है जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, वो है सामवेद। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई में लोहे धातु के प्रचलन मिले हैं, तो अतरंजी खेड़ा से हमें लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, दर्शन। ऋग्वेद परवर्ती संहिताएं ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा है, तो कहाँ है, उपनिषद में हमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है, बताइए कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है आपका श्वेताश्वर उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद में अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है कठोपनिषद में। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे के। वैदिक साहित्य का सही क्रम, वैदिक संहिताएं आई, फिर ब्राह्मण आए, फिर आरण्यक आए, और फिर उपनिषद आए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान चिनाव नदी।
ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुंभा और कृमु। कुंभा और कृमु जो है नदियां हैं, इनका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। कुंभा काबुल, परशुणी, रावी, सदानीरा, गंडक और सतलुज नदी के लिए कहा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आगे जो है ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्कथन क्या है कि ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था किसी बृहस्पति को। सब पढ़ चुके हैं हम, बेबस रिवीजन चल रहा है अब। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी वो थी लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग जो है एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में वो प्रयोग सिक्के के लिए हुआ है। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था क्या, गले का एक आभूषण होता था। चलिए आगे देखेंगे। 14वीं सदी ईसा पूर्व का जो है बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेखित प्राप्त होता है। अगला है अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है वो क्या है आपका बोगज कोई अभिलेख। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद एवं बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था वो थे कौन, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या लिखा था बताइए कि आर्यंस कहाँ से आए थे आपके। हमने आपको पहले बताया था कि मैक्स मुलर ने क्या कहा था कि आर्यंस जो है कहाँ से आए थे, बताइए। देख लिया आप लोग, कमेंट भी नहीं करते हैं कोई भी। तो देखिए फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। आर्यंस के लिए जो है मैक्स मुलर ने क्या किया था, मध्य एशिया से आए थे। तिलक जी ने उत्तरी ध्रुव और दयानंद सरस्वती जी ने जो है तिब्बत के बारे में बताया था। चलिए आगे है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेव माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगढ़। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का दौर समझा जाता है कुरु और पांचाल को, जो हमारा अगला चैप्टर है महाजनपद। आज गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। ठीक है, सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। चलिए आगे है। गोत्र शब्द की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म मुख्य था प्रकृति पूजा और यज्ञ वगैरह। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती बलि और कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध लड़ा गया था वो परशुणी नदी के तट मतलब परशुणी नदी पर लड़ा गया था। ठीक है ना। चलिए आगे। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जो ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा के रूप में है तो वो सरस्वती नदी के बारे में कहा गया। ऋग्वेद आर्यों के पंचजन थे, ये देखिए, यदु, द्रुहु, पुरु, अनु एवं तुवर्सु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, शिकार करना। ठीक है ना, शिकार करना, खेती करना। ऋग्वेद में उल्लेखित है यव शब्द जिससे कृषि उत्पाद के लिए हुआ है वो क्या है, यव का प्रयोग किया है जौ, बार्ले के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किसमें कहा गया, अथर्ववेद में। आयुर्वेद तथा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है हमें जो है अथर्ववेद में। चलिए, ऋग्वैदिक धर्म था एकैक्यवादी और बहुदेववादी, यानी कि दोनों थे। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या मंत्र संबंधित हैं अग्नि से। और ऋग्वेद में जो युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। ठीक है ना, सारी चीज़ें बिल्कुल सरल हैं, बस पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके, पुराणों के। पुराणों की संख्या 18। भगवद गीता मौलिक भाषा संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के नाम से, इसे हम रजनावा भी कहते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वह था वासुकी। ठीक है ना, वासुकी एक एम्बुलेंस भी अभी आई थिंक DRDO ने जो है शुरू की है। वो हम आपको करंट अफेयर्स के जब वीडियो लाएंगे ना तो उसमें बताएंगे, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडकोपनिषद से। और सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती थी वह है आपका कहाँ, छांदोग्य उपनिषद में ये चीज़ बताई गई है।
ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता था जो होता का संबंध है वो है ऋग्वेद से। बताया था ना इसके जो है मतलब उद्गाता को क्या कहते हैं, तो होत्र कहते हैं उसके उच्चारण करने वाले को। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से, जो पारसियों का ग्रंथ है। अवेस्ता ऋग्वेदिक काल में अगण्य माना जाता था। गाय को ऋग्वेदिक काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। किसके लिए? गाय के लिए। जिसके पास ज़्यादा गाय वो उतना ज़्यादा धनी। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय समाज में के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष तीन के वर्ग का नहीं था वो था कोश, क्योंकि कुल वही है, वंश वही हो और गोत्र वही है, लेकिन कोश का संबंध अलग है। संस्कारों की संख्या 16 बताई गई है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। चलिए ये रही हमारी बुक जो आपकी यूपी में चलती है कक्षा 6 में, जिसका जो चौथा चैप्टर है वो है वैदिक काल। चलिए इसको जूम कर लेते हैं। चलिए अब आपको दिख रहा होगा। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व प्रारंभिक आर्य पशुपालक थे। वैदिक सभ्यता का आर्य सभ्यता भी, वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। सारी बुक आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, जितना जो है वो हाईलाइट कर दिया गया। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य जो है सिंधु, सतलुज, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे बस गए। आर्य सभ्यता का प्रसार, भारत में आर्य सभ्यता का जो है प्रारंभ सप्त सैंधव प्रदेश से होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये आपका प्यारा भारत रहा है और ये चीज़ें हमारे काम की है। ठीक है, सप्त सैंधव क्या है? 7 नदियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसमें सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलुज और सरस्वती हैं। ब्रह्माव्रत क्या कहलाता है? दिल्ली के जो आसपास का क्षेत्र है वो ब्रह्माव्रत कहलाता है। ब्रह्मार्षि क्या कहलाता है? गंगा यमुना का जो द्वाब क्षेत्र होता है। द्वाब क्षेत्र काफ़ी जो है उपजाऊ क्षेत्र होता है। आर्यावर्त क्या कहलाता है? 1 + 2 + 3 यानी कि हिमालय से विंध्याचल पर्वत जो है उस वहाँ तक का क्षेत्र जो है आर्यावर्त कहलाता है। दक्षिणापथ क्या कहलाता है? विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ओर का क्षेत्र जो है दक्षिणापथ कहलाता है। चलिए आगे देखेंगे। वेद। वेद शब्द संस्कृत भाषा की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेदों की संख्या 4 है, हमने पढ़ी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनको क्रम में भी आपको याद करना है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं जिन्हें ऋचा कहा जाता है वो है। ऋग्वेद में 10 भाग हैं जिन्हें 10 मंडल कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। सामवेद में भारतीय संगीत के सप्तस्वर सा रे गा मा पा धा नि सा का वर्णन है। यजुर्वेद में यज्ञादि का वर्णन है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोड़ने का वर्णन किया गया। ये आपका गायत्री मंत्र जो है दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए आर्यों के जन्म। देखो आर्य क्या कबीले में रहते थे। आपने फिल्म देखी होगी ना, एक मूवी थी हिना, ठीक ना, उसमें क्या ये दिखाया गया कबीले, तो आप समझ सकते हैं। इन कबीलों को जन कहा जाता था। क्या कहते थे? जन, ठीक ना। और जन रक्षक कौन कहलाता था? आपका ऋग्वेद में जो राजा को जन का स्वामी बताया गया है उसे जन रक्षक कहते थे। एक जन में कई विश्व होते थे। इनके मुखिया को विश्वपति कहते थे। कई ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे। ग्राम के जो प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था। और ग्राम कुल या ग्रह में विभाजित थे। ग्रह कुल या ग्रह के मुखिया को कुलिप या गृहपति कहा जाता था। तो ये इतना याद रखिए। देखिए इकाई जन, जन से बड़ी विश्व, विश्व से बड़ी ग्राम, ग्राम से बड़ी कुल। जन का प्रमुख राजा, विश्व का विश्वपति, ग्राम का ग्रामणी और कुल का गृहपति। बस इतना याद रखिए, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं होती थीं। चलिए आगे। चलिए ये आप दिखने लगा होगा। आसन पर बैठने वाले लोग जो क्या कहलाते थे? राजन्य कहलाते थे, ठीक है ना। बाकी सबके लिए विश्व का शब्द का प्रयोग करते थे। चलिए आगे देखिए। राजा का शासन। जन पर खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था और इस उपहार को बलि कहा जाता था। ठीक है, चीज़ें याद रखिएगा, बलि से कहीं आप उल्टा अर्थ ना लगा लें, इसलिए ये बुक भी हम आपके लिए पढ़ा देते हैं। यज्ञ कार्य पुरोहित करवाते थे। इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। परिवार का बस जो है वरिष्ठ पुरुष सदस्य इसका मुखिया होता था, जिसे को कुलप या गृहपति कहा जाता था। चलिए, और इसमें जो बाकी चीज़ें हैं ना वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। वेदों से हमें लोपा, मुद्रा, घोषा, सची और आदि महिलाओं की जानकारी मिलती है। चलिए
आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम आपको उस समय दर्शाए गए थे। वे इंडो यूरोपियन परिवार की संस्कृत भाषा बोलते थे। आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? इंडो यूरोपियन परिवार की संस्कृत भाषा का उच्चारण जो है करते थे। चलिए, ये आपको देखना समझना है थोड़ा। पितृ जो है फारसी में जैसे पितर कहते हैं, लैटिन में पाटर और अंग्रेजी में बन गया फादर। मातृ शब्द के लिए फारसी में मादर और फिर लैटिन में हो जाता है ये माटर और फिर हो जाता है मदर। चलिए, विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करते थे। चलिए, ये थोड़ा हो गया है। आगे देखिए, पशुपालन क्या था? आर्य जो है पशुपालक थे। गाय तथा बैल व्यक्ति की संपत्ति मानी जाती थी। वेदों में इसे अघन्या कहा जाता था, ठीक है ना, अघन्या कहा जाता था। पड़ियों आसपास के किसान द्वारा गाय को चुरा लेने के कारण कई बार युद्ध प्रारंभ हो जाते। आर्य उन्हें दस्यु कहते थे, ठीक है ना, जो गाय चुराते थे उन्हें क्या कहा जाता था? दस्यु कहा जाता था। चलिए, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कई बार। धातु को क्या कहते थे? अयस शब्द का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक काल में जो है इन्हें तावा और कांसे का ज्ञान हो गया था। लोहे का ज्ञान जो कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। आर्यों को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी व नक्षत्रों की गतियों का ज्ञान था। वे ज्यामितीय आकृतियों से भी काफ़ी परिचित थे। चलिए, रामायण, एक सेकेंड, ये थोड़ा, चलिए हो गया। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी और महाभारत की रचना वेद व्यास जी के द्वारा की गई थी। ये देखिए, रावण दहन हो रहा है। चलिए, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। उपनिषद, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, इनकी संख्या 108 है और भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो वैदिक काल। इसमें काफ़ी कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कराया है। देखिए, वीडियो के अगर आप मतलब आराम से चलेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और सारी चीज़ वही रिपीट हो रही है। आप पहले भी पढ़कर आए हैं, बस रिवीजन चल रहा है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।